लड़ाई खत्म कराते कराते अपने देश के अंदर लड़ाई हारने वाली जो एक ही कौम है जिसका नाम है पाकिस्तान के खुद पीछे से ये जो है वो मोदी के पैर पड़े हुए हैं इन्होंने, और ये जाके उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि बॉर्डर्स खोलो और बॉर्डर्स खोलो, समझौता एक्सप्रेस दोबारा चलाओ। आपके सामने है कि कल किस तरह से हमने बलूचिस्तान की सूरत हाल को कवर किया। तमाम पाकिस्तान के मीडिया के अंदर ये बात की जा रही है, और ना सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया के अंदर बात की कि बलोच ने ठोका है। पता चला कि भैया बलोच ने तो ठोका ठोका, पश्तूनों ने भी बहुत बुरी तरह मारा है। आसिम मुनीर हमें फितनतुल हिंदुस्तान के जो है वो ड्रामे दिखा के खुद पीछे से ये जो है वो मोदी के पैर पड़े हुए हैं इन्होंने, और ये जाके उनके मिन्नत तरले कर रहे हैं कि बॉर्डर्स खोलो और बॉर्डर्स खोलो, समझौता एक्सप्रेस दोबारा चलाओ, दोबारा करो और बराए मेहरबानी हमारे साथ हालात नॉर्मल करो। लेकिन शराइत क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, कि आपको ये बात पता चले। पाकिस्तान में बड़ी अच्छी रिसेप्शन आएगी हमेशा की तरह, और आ रही है इस बातचीत के ऊपर, लेकिन हिंदुस्तान जारी बात है कि इतबार पाकिस्तान की मिलिट्री डिक्टेटरशिप के ऊपर, और मेरे ख्याल में तो सही नहीं कर रहा, क्योंकि जमहूरी नुमाइंदे नहीं है इस वक्त पावर के अंदर। लेकिन सीरात में जो बताऊंगा आज वो यकीनी तौर के ऊपर हिला के रखेंगे आपको। आज बार बार पिछले एक साल में बताया गया कि फितनतुल हिंदुस्तान, हिंदुस्तान जो है वो गज़वा-ए हिंद करना चाहता है, हमने उनको शिकस्त, वो हमारे दुश्मन है, वही सब कुछ कर रहे हैं, और हम जो है अगली जंग की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए भूल जाओ इमरान खान को, भूल जाओ जमहूरियत को, वोटिंग की उम्र जो है वो 18 से 25 साल कर दो, नौजवानों को भूल जाओ, हर चीज भूल जाओ, महंगाई भूल जाओ, बस सिर्फ और सिर्फ जो है वो हमें सपोर्ट करो, क्योंकि हम हिंदुस्तान के साथ जाके गज़वा-ए हिंद करना चाहते हैं। एक तरफ ये कहानी है, दूसरी तरफ ये इंडिया के साथ डायलॉग कर रहे हैं के ऊपर जो मेरे पास इत्तलात है। 4 मीटिंग्स ऑलरेडी इनकी हाई लेवल मीटिंग्स हो चुकी हैं। पहली मीटिंग लंदन 1.2025 के अंदर हुई थी, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यूके के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जिसके अंदर इंडिया से भी रिटायर्ड सीनियर ऑफ रिटायर्ड ऑफिसर्स गए थे, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी से भी लोग आए थे। जो प्राइवेट कम्युनिटी है उनकी, मिसाल के तौर के ऊपर मुख्तलिफ लॉबिंग ग्रुप्स हैं, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं वो भी, और जाहिर बात है कि उसके अंदर बड़े बड़े नाम हैं जिनके अंदर जो लोग इसके अंदर शामिल थे। और पाकिस्तान से भी अस्तर जी, उस्ताद जी, जनरल सईद एंड पार्टी, और उस्ताद जी आसिम मुनीर के जनरल नजीर भट्ट एंड पार्टी ने लोग भेजे थे, लेकिन पहला जरा लो प्रोफाइल था। उसके बाद 2 अक्टूबर 2025 में फॉलो अप हुआ, जिसके अंदर सर्विंग इंडिया के सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, नेशनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स, पाकिस्तान के भी सर्विंग ऑफिसर्स जो है वो शामिल हुए, जिसके अंदर एनएसए जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, जिनको आप इस वक्त डीजीआईएसआई भी हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जो 4 स्टार जनरल बनना चाहते हैं, और या तो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते हैं, या चीफ ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस बनना चाहते हैं। अमेरिका के भी लाडले हैं, खुद जनरल के ब्लू ब्लड फौजी अफसर कहलाते हैं, वो भी शामिल थे। मस्कत 1.5 अक्टूबर 2025 में हुई, और इसको भी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज यूके और नियर ईस्ट एंड साउथ एशिया सेंटर एनईएसए और यूएस के नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने स्पॉन्सर किया कि करो। और इसके अंदर दोनों नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स या तो खुद शामिल थे या उनके नुमाइंदे शामिल थे, लेकिन बहरहाल हमें डीजीआईएसआई का तो पता है अपने अंदर शामिल थे। तीसरी उसके बाद इन्होंने थाईलैंड चाओ डायलॉग ट्रैक 2 दिसंबर 2025 के अंदर इन्होंने की मीटिंग में ऑर्गेनाइजर काउंसिल ऑफ स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस रिसर्च सीएसडीआर न्यू दिल्ली इंडिया और जिना इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद ने एक डेलीगेशन जाके थाईलैंड के अंदर जाके ये मिले, मुलाकात हुई। बातचीत क्या हुई मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आप मुझ तक ये बातें पहुंच चुकी हैं, तो आपका भी हाँ, और हकीकत क्या ये भी मैं आपको बताता हूं। ये क्या इंडिया को जो है वो अपनी तरफ माइल करने की, फंसाने की कोशिश है, या बहुत बड़ा डिसेप्शन प्लान है? फैसला आपको डिसीवर से डिसेप्शन प्लान ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन आप बेहतर है कि आप फैसला करें। और चौथी जो लेटेस्ट डायलॉग हुआ है दोहा में ट्रैक 2 से हुआ है, दोहा ट्रैक 2 जो कि फरवरी 2026 में, और उसको इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडी में आईएसएस है, उसने इसको जो है वो मुबैना तौर के ऊपर होस्ट किया इस डायलॉग को। अब जो इस डायलॉग के अंदर बातचीत हुई है उसके अंदर ओवरऑल मोटी मोटी मैं आपके सामने बात रखूंगा, बहुत ज्यादा निटी-ग्रिटीज के अंदर जाके आपको उलझाऊंगा नहीं। सीधी सी बात है कि पाकिस्तान का हाईएस्ट लेवल को लीक किया फरवरी के बाद हाल में कि हम समझौता एक्सप्रेस दोबारा चलाना चाहते हैं आइंदा आने वाले दिनों के अंदर, की तरफ से लीक किया गया, और इंडिया की तरफ से भी लीक किया गया कि ट्रैक 2 हो रहे हैं। लड़ाई खत्म कराते कराते अपने देश के अंदर लड़ाई हारने वाली जो एक ही कौम है जिसका नाम है पाकिस्तान, कि बलोच ने ठोका है। पता चला कि भैया बलोच ने तो ठोका ठोका, पश्तूनों ने भी बहुत बुरी तरह मारा है। बलोचिस्तान में क्वेटा में जो इन्होंने ट्रेन उड़ाई है बलोचों ने, उसके अंदर अगर आप देखें, और ऊपर जो पश्तूनों ने पिछले 3 दिन के अंदर 25 अटैक कर रही हो, क्यों उसको अगर आप थोड़ा सा कंबाइन करके देखें तो एक चीज दिखती है कि अंदर ही 2 फ्रंट पे पाकिस्तान लड़ रहा है। बलोच का जो इंसर्जेंट, जो ये जो रेजिस्टेंस और ये जो लिबरेशन और जो फ्रीडम फाइटर ग्रुप है, उसने जाके क्वेटा में एक ट्रेन को ठोका। पहले तो हाँ ठीक है यार, ट्रेन बॉम्बिंग होगी, लेकिन उसके बाद पता चला भैया चक्कर थोड़ा डीप है। चक्कर ऐसा है कि भाई जाफर एक्सप्रेस जो थी ना, जो आपको याद होगी, एक्सप्रेस बन चुकी है जिसका मन आता है कभी भी थप्पड़ मार के निकल जाता है। अब वो थप्पड़ एक्सप्रेस जो थी वो बेसिकली पाकिस्तान के ट्रूप मूवमेंट के लिए चलाई जाती थी, काफी पाकिस्तान के नीचे जाते थे।
पाकिस्तानी को पता है यार ये जाफर एक्सप्रेस में तो ठुकाई हो जाती है, तो इन्होंने ना एक सीक्रेट टाइप ट्रेन चलाने की कोशिश करी, किसी को बताएंगे नहीं और ये मतलब अपने लोगों को इधर उधर ले जाएंगे। अब वो लेके जाने के चक्कर में ऐसा हुआ कि भैया बलोचों को पता चल गया कि भैया से जाती है और किधर कितने लोग हैं इसके अंदर। तो आपको ये समझ में आना चाहिए बलोच की इंटेलिजेंस इतनी जबरदस्त है कि उन्होंने ये पता कर लिया कि भाई पाकिस्तानी ट्रूप्स किस तरफ से मूव कर रहे हैं और किस तरह से क्या करके अब आप देखिए इस ट्रेन के अंदर जो जिसको ठोका गया है उसके अंदर 165 सोल्जर्स थे, 11 जेसीओ थे, 109 न्यूली रिक्रूटेड ट्रूप्स थे और फैमिली मेंबर्स थे, जिसके अंदर अगर आप देखें तो कोई 9 ग्रुप में लोग जा रहे थे। 47 एसएनटी बटालियन डिवीजन की, 103 ऑर्डिनेंस 33rd डिवीजन की, फ्रंटियर कोर नॉर्थ की एक आर्मर विंग जा रही थी, फ्रंटियर कोर साउथ जा रही थी, एक ट्रूप्स जा रहे थे, एसआईएनटी के ट्रूप्स जा रहे थे, ईएमई के ट्रूप्स जा रहे थे, ठीक है, 601 वर्कशॉप वाले जो वो जा रहे थे और 73rd सिग्नल कोर के लोग जा रहे थे। आपके सामने है कि कल किस तरह से हमने बलूचिस्तान की सूरत हाल को कवर किया। तमाम पाकिस्तान की मीडिया के अंदर ये बात की जा रही है और ना सिर्फ पाकिस्तान की मीडिया के अंदर बात की जा रही है, मजम्मत कर रहा है, नॉर्वे कर रहा है, बरतानिया कर रहा है, ईरान कर रहा है, अमेरिका इसकी मजम्मत कर रहा है, दीगर ममालिक कर रहे हैं। यूएन अफसोसनाक वाक़या रुनुमा वाफा जो पाकिस्तान के जवान और उनके खानदान को इस ट्रेन के अंदर हदफ था, टारगेट था, जो उन्हें निशाना बनाया गया और एक जो आपके सामने भी आई होगी यकीनन कि एक पूरा घराना इस हमले की जद में आया कि 2 से 3 बच्चे थे, शोहर था, उनकी अहलिया, ये पूरा जो घरे के अंदर शहीद हुआ है। तकरीबन 30 से 35 या 30 से 40 के करीब बताया जा रहा है कि शहादतों का नंबर हो चुका है और एक बड़ी तादाद बताई जा रही है, तकरीबन 100 के करीबी जख्मियों की तादाद लिया जा रहा है कि जख्मियों में से भी कुछ ऐसे संजीदा किस्म के जख्मी मौजूद हैं जो शायद शहीद भी हो सकते हैं, यानी कि उनकी जो सूरत हाल है वो इस हद तक हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, लेकिन इम्कान बहरहाल इसका जाहिर किया जा रहा है जो हमने आपके सामने रखा है। शटर ट्रेन वाकया जो अफसोसनाक वाकया हुआ, इसकी गली चमन फाटक के करीब इसको निशाना बनाया गया। एक बारूद से भरी हुई गाड़ी थी, उसके अंदर एक शख्स का लदम बीएलए का मुजीब ब्रिगेड का मौजूद था और उसने इस ट्रेन के साथ टकराया और 3 बोगियां जो है वो कम से कम अलग होती हैं, इंजन हद तक इंजन तक भी अलग होता है, करीबी जो गाड़ियां जो है वो खड़ी भी होती हैं 25 से 30 उनका वो बुरी तरह खाकिस्तर हो जाती हैं। आसपास के लोगों के अंदर एक खौफ व हरास जो है वो सूरत हाल पैदा हो जाती है। आपको याद होगा कि हमने 4 से 5 दिन पहले जो व्लॉग बनाया था उसमें आपको बताया नेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, जिसमें आपका मकसद यह है कि आपने सेंट्रल एशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ आपने जाकर कनेक्ट होना है। तो पाकिस्तान करता है कि आप हमारे साथ आ जाइए, हमारी गवादर पोर्ट को आप इस्तेमाल कीजिए, इसको इस्तेमाल करते हुए आप सेंट्रल एशिया तक भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान का जोग्राफिया आप इसके जरिए मिडिल ईस्ट तक भी जा सकते हैं और उससे आगे आप यूरोप तक भी जा सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन ने जब चीन का दौरा करना था उस हवाले से किया जा रहा था कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी जब चीन में होंगे तो मुमकिन है कि शायद व्लादिमीर पुतिन और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इस पर बात हो। अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की ना भी इस मामले की बात हो तो चीनी ऊपर इस मामले को एड्रेस कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात तो नहीं हुई, ना ही सरकारी सतह के ऊपर इसका ऐलान किया गया था। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पाकिस्तान दूसरे के घरों में शांति कराते कराते खुद के देश में हमला हो गया और वहाँ का जो एक ट्रेन था उसमें आर्मी लद के जा रहे थे, उसमें हमला हुआ। लगभग 60 से ज़्यादा आर्मी वहाँ के मारे गए उसमें बम ब्लास्ट में और लगभग 100 से ज़्यादा लोग वहाँ जो है घायल है, उनका भी सभी का बचने की कंडीशन बहुत कम है। देखो क्या, लेकिन ये बहरहाल इम्कान था जिसकी बात करता है ये हो, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से रशिया को ये पेशकश की गई है। उसके बाद ही हमने जब ये व्लॉग आपके सामने रखा था तो साथ इस बात का भी खदशा जाहिर किया था